जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद यश पर। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ कैलेंडर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था डेट अलग अलग हो, मंथ सेम हो और ईयर सेम हो तो सवालों को किस तरीके से सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में पढ़ा था हमने कि डेट सेम हो, ईयर सेम हो, लेकिन क्या अलग हो, मंथ अलग हो तो सवालों को कैसे हम सोल्व करेंगे। दोस्तों, ये सब हमने पढ़ा था कैलेंडर के वीडियो पार्ट फर्स्ट में। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हम थर्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे। थर्ड कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कि डे क्या हो, डे सेम हो, मंथ भी सेम हो, लेकिन ईयर अलग अलग हो। जैसे कोई सवाल आ जाए कि 4 अगस्त 2012 को मंगलवार था, तो 4 अगस्त 2024 को क्या वार होगा। इस तरीके से कोई आपके पास सवाल आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलते हैं सवालों की दुनिया में। तो दोस्तों, सवालों की दुनिया में जाने से पहले हम ये पता करेंगे आखिर वर्ष होते कौन कौन से हैं। वर्ष हमको पता, वर्ष साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आया साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या है। नाम ही पहली बार सुना है हमने कि आखिर साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। ठीक है, ये भी पढ़ते हैं दोस्तों। साधारण वर्ष वो वर्ष है, जैसे आपको कोई सवाल दिया है कि 2016, बताइए ये 2016 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो आपको अभी मैं सीधे सीधे ये बता दूंगा कि जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वह लीप वर्ष है, और जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वह क्या है, साधारण वर्ष है। लेकिन फिर भी आपको इतना सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बोल दिया कि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो एक रटने वाली बात हो गई। आखिर क्या कारण है कि ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष बने। आखिर क्या कारण है कि फरवरी 28 की और 29 की होती है। आखिर क्या कारण है कि एक 3 साल तो अपने 365 दिन के आते हैं और एक साल ऐसा आता है जो 366 दिन का आता है। वो कारण हम जानेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अपने अक्ष पर अगर पृथ्वी घूर्णन करती है तो वह 24 घंटे में अपना घूर्णनकाल पूरा करती है। लगभग 24 घंटे में अपना घूर्णनकाल पूरा कर लेती है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उनको पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे 48 मिनट वो आगे अपने को, तो अभी रीजनिंग में अपने को यहीं तक पढ़ना है कि 365 दिन और 6 घंटे। तो दोस्तों, हर साल पृथ्वी 365 दिन 365 दिन और 6 घंटे फर्स्ट साल घूमी। फिर दूसरे साल 365 दिन और 6 घंटे। फिर तीसरे साल 365 दिन और 6 घंटे। फिर चौथे साल 365 दिन और 6 घंटे। जब हमको पता है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा दिन, 24 घंटे में एक दिन रात होता है और पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर रही है, तो हम जब जब हम इन घंटे को काउंट करेंगे तो ये कितने बन रहे, 24 घंटे बन रहे। 24 घंटे बन रहे मतलब एक पूरा दिन काउंट हो गया। तो वो पूरा दिन काउंट कहाँ हुआ, इस चौथे साल में हुआ। चौथे साल में हुआ तो हम पूरा दिन इसमें काउंट कर लेंगे। अब यहाँ हम 6 घंटे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि 6 घंटे तो ये हो रहा है पूरा दिन बन रहा है। तो कितने, 365 नहीं 366 दिन बने। हर चौथे साल में 366 दिन बन रहे। ऐसे ये सीरीज चलती आएगी। कहीं से भी शुरुआत से, जहाँ से शुरू हुई थी तब से लगाकर हर 4 साल में एक दिन पूरा बन रहा है। जब पूरा बन रहा है तो हम उस दिन को कौन सा किस में ऐड करेंगे, हम उस दिन को लीप वर्ष में ऐड करेंगे। मतलब जो पूरा दिन जिस वर्ष में काउंट हो रहा है वो क्या है, वो लीप वर्ष है। और जिसमें काउंट नहीं हो रहा है, जिस साल में वो दिन काउंट नहीं हो रहा है, वो क्या है, साधारण वर्ष है। दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष आखिर
क्या है। हमको कोई पूछे कि चलो 2016 दिया आपको, 2016 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, हम कैसे पता करेंगे कि 2016 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। पता करते हैं दोस्तों। अब आपको बताता हूँ ताकि आप अब आपको समझ में भी आ जाएगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि 2016 दिया है, 2016 में 4 का भाग देकर देखिए। अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, अगर पूरा पूरा जाता है तो वह क्या है, लीप वर्ष है। तो हमने भाग देकर देखा, भाग देना आप सभी को आता होगा, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लगभग मोस्टली भाग देना तो आता ही होगा। तो हमने 2016 में 4 का भाग दिया तो पूरा पूरा गया। अगर 2016 ही क्यों लिया, आप आपके मन से कोई कुछ भी ले सकते हो, कोई सा भी साल ले सकते हो। 2014 ले लीजिए, 2014 में 4 का भाग दे दीजिए, 2014 में 4 का भाग दिया तो हमको ये पता चला कि 2014 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 2016 में 4 का पूरा पूरा भाग गया है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। तो जिसमें 4 का भाग जा रहा है वो हमारा क्या हुआ, लीप वर्ष। और जिसमें 4 का भाग नहीं गया, जिसमें 4 का भाग नहीं गया वो हमारा क्या है, साधारण वर्ष। क्या है, साधारण वर्ष। जिसमें 4 का भाग गया लीप वर्ष, जिसमें 4 का भाग नहीं गया साधारण वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब हमको ये पता, जब वो एक दिन है, वो एक दिन आखिर कौन से महीने में जुड़ेगा। हम उनको पता है कि एक दिन का निर्माण कर रहा है, तो एक दिन का निर्माण कर रहा है तो इन साधारण वर्ष में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो वो 6 घंटे आ रहे, तो इनमें तो जुड़ेगा नहीं। तो वो किस में जुड़ेगा, वो लीप वर्ष में जुड़ेगा। लीप वर्ष में जब लीप वर्ष होगा, कोई 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब वह साल कौन सा है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या ऐसा अलग है, लीप वर्ष में क्या अलग है, वो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, वो फरवरी में ऐड हो रहा है। तो जिस जो साल लीप वर्ष है, कोई सा भी साल हो, तो अगर वो लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिनों की होगी, फरवरी 29 दिनों की होगी। अगर वह वर्ष साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिनों की होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हमको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। और आप बोलोगे सर अभी तो आपने इसमें 366 दिन बताए। हाँ, बताया कि लीप वर्ष में 366 दिन है, साधारण वर्ष में 365 दिन है। चलो मान लो 365 दिन है, तो क्या हम ये अब 365 दिन है, क्या हम इसका ये पता कर सकते हैं आखिर एक साल में सप्ताह कितने होते हैं। हाँ कर सकते हैं सप्ताह। क्यों ना हम सप्ताह देख लेते हैं कि एक साल में आखिर सप्ताह होते कितने। अगर एक साल में अगर हमको ये देखना है कि सप्ताह आखिर कितने होते कितने हैं, तो सप्ताह में हम क्या करेंगे, सप्ताह निकाल लो। सप्ताह में क्या करेंगे, 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देंगे तो 7 पंजो 35, एक ये बचा 7 और ऊपर से ये 5 उतारा, 7 दूनी 14। जब हमने पहले भी निकाले थे सप्ताह, कैसे निकालते, 7 का भाग दिया निकाले। तो जब हमारा जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है, उस शेषफल अपना क्या होता है, एक्स्ट्रा दिन। एक्स्ट्रा दिन होता है, ये एक एक्स्ट्रा दिन आया है। और जो भागफल आता है वो क्या होता है, हमारा सप्ताह होता है। तो हमने भाग दिया तो हमको ये पता चला कि एक साल में 52 तो सप्ताह हुए। क्या हुए, 52 तो सप्ताह हुए और एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब 52 सप्ताह और एक दिन। ठीक है, हमने 365 दिन, 365 दिन में क्या हुआ, 52 तो सप्ताह हुए और एक दिन हुआ। ठीक है, एक दिन शेष हुआ। अगर 366 दिन है तो उसमें कितने सप्ताह हो रहे। ठीक है, 366 दिन में भी देख लेते हैं कि आखिर 366 दिन में कितने सप्ताह हो रहे। वही 7 का भाग लगाओ। 7 का हमने जब भाग लगाया तो कितना गया, हमारा शेषफल कितना बचा, 2 बचा। जब हमने भाग लगाया तो ये 16, 7 दूनी 14, 14 तो हमारा शेषफल कितना बचा,
2 बचा। जब हमको पता है कि जो हमारा शेषफल बचता है वो हमारा क्या होता है, जो शेष दिन होते हैं वो होता है। और भागफल हमारा क्या होता है, भागफल हमारा सप्ताह होता है। क्या होता है, सप्ताह होता है। जब हमको पता चला कि 52 तो सप्ताह बने इसमें, और शेष दिन कितने बचे, शेष दिन 2 बचे, आपने सभी देखा। तो 52 तो सप्ताह बने और 2 दिन शेष। तो हमको ये पता चला कि हमने इनके हर साल साधारण वर्ष और लीप वर्ष, हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष के सप्ताह निकाले। तो साधारण वर्ष में तो हमको 52 सप्ताह और 1 दिन शेष मिला। और लीप वर्ष में जो 366 दिन का होता है उसमें 52 सप्ताह तो सेम मिले कि 52 सप्ताह हमको साधारण वर्ष में भी मिले, 52 सप्ताह लीप वर्ष में भी मिले। लेकिन साधारण वर्ष में हमको 1 दिन शेष मिला और लीप वर्ष में 2 दिन शेष मिले। अब हमको ये अभी आपको क्यों बताया कि ये सप्ताह वगैरह निकालना, क्योंकि आपको पहले भी बताया था जब हमने हमारा माह अलग अलग था तब भी हमने शेष दिन निकाले थे। तो हमारे शेष दिन ही आगे वो काम आए ताकि हमको काउंटिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसलिए हमने यही निकाल दिए कि अगर साधारण वर्ष है तो 1 दिन ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, और अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। बस हमको यही ध्यान रखने हैं कि साधारण वर्ष में 1 दिन ऐड हो रहा है, लीप वर्ष में 2 दिन ऐड हो रहे हैं। अब ये कहाँ काम आएंगे, चलते हैं सवाल करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये कहाँ काउंट हो रहे हैं। अगर हमारे पास इस तरीके का सवाल है कि 1 मई 2001 को रविवार है, 1 मई 2001 को रविवार है, तो 1 मई 2006 को क्या वार होगा। सवाल हमको दिया है 1 मई 2001, 1 मई 2001 और 1 मई 2006 का पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको फर्स्ट क्या करना है कि आखिर इसमें सेम क्या दे रखा, हमको सेम दे रखा 1 मई, 1 मई, एक दिनांक तो सेम दे रखी है हमको, दिनांक सेम दे रखी, महीना सेम दे रखा है, हाँ महीना भी सेम दे रखा है। लेकिन डिफरेंट क्या दे रखा है, डिफरेंट दे रखा है वर्ष। अगर वर्ष डिफरेंट हो तो क्या करना है, तो मई भी हमारे कुछ काम का नहीं है, बस हमको क्या है वर्ष देखने। वर्ष कितने अपने पास, वर्ष है 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। 6 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है क्यों नहीं लेना है। तो हमको 2005 तक ही लेना है। अब आप देख लो कि आखिर इसमें लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष कौन सा है। ये देखना है हमको कि लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष कौन सा है। तो अगर देखो कि 2001 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, 2001 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, देखने के लिए क्या करेंगे हम 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाएंगे तो ये तो गया ये, लेकिन ये 1 बच रहा है, 1 में 4 का भाग जाता नहीं है, इसका मतलब 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया। जब हमको पता है कि 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया तो वो क्या है, साधारण वर्ष है। और हमने पीछे देखा था कि अगर साधारण वर्ष है तो कितने दिन शेष बच रहा हमारा, साधारण वर्ष है तो 1 दिन शेष बच रहा है। तो हमको क्या करना है, वो शेष दिन ही लेना है। तो मतलब 2001 में हमको शेष दिन कितना बच रहा, 1 बच रहा। 2002 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, देख लेते हैं। आप कहोगे सर हर साल को हम ऐसे भाग देख कर देखेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्या करें, क्या करना। हमको पता है कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है जब 2001 में। और हमको पता है कि 4 का भाग किस किस में जाता है, हमको सीधा देखकर ही पता चल जाता है कि आखिर 4 का भाग किस में जा रहा है। हाँ 1996 वगैरह इसमें थोड़ा सा आपको देख लेना है कि अगर हाँ इसमें नहीं जा रहा है तो अगर किसी में एक में चला गया तो हमको पता है कि उसके चौथे साल ही लीप वर्ष आएगा, बीच वालों में लीप वर्ष नहीं आएगा। तो हमको ये पता चल जाएगा तो बीच वाले को हमको
गिनना ही नहीं है। चौथे एक निकल गया लीप वर्ष, तो उसके बाद चौथे साल ही आएगा वो। बीच में क्या आएंगे, साधारण वर्ष आएंगे 3, फिर चौथे साल आएगा। तो हम हर वर्ष में वैसे भाग देकर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक लीप वर्ष हमने पकड़ लिया तो हमको ये पता रहेगा कि हर चौथे साल लीप वर्ष आ रहा है, तो बीच वाले 3 में हमको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, और चौथे साल आ रहा है उसमें भी देने की ज़रूरत नहीं, भाग हमको सिर्फ एक बार ही देना है। तो हमको यहाँ देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि 2004 में तो 4 का भाग जा रहा है। क्यों नहीं, क्योंकि पीछे की संख्या देखनी है, पीछे की संख्या 4 आ रही है, इसका मतलब तो 4 का भाग जाएगा ही। अगर आप भाग देने में परफेक्ट हो तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप देख कर ही पता कर लोगे हाँ आखिर 4 का भाग जा रहा है, जा रहा है। इतना देने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपको भाग पूरा सही तरीके से आता है तो। 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो हमने देखा था पीछे कि लीप वर्ष में कितने दिन शेष बच रहे, 2 दिन। तो हमको ओनली क्या लेने, 2 दिन शेष लेने। साधारण वर्ष में कितना दिन शेष लेना, 1 दिन। तो ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष, तो 1 1 दिन। ये लीप वर्ष आ गया। तो अब हमको पता है कि हर चौथे साल लीप वर्ष आएगा, मतलब लीप वर्ष के बाद कभी लीप वर्ष नहीं आएगा, दूसरा साल भी लीप वर्ष नहीं आएगा, तीसरा साल भी नहीं आएगा, चौथे साल लीप वर्ष आएगा। तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष ही हुआ। अब हमको भाग देने की जरूरत, हमने भाग कब दिया, सिर्फ एक बार ही दिया। क्योंकि अगर आपको पता है कि हाँ भाग आखिर 4 का किस में जा रहा है, तो आपको एक बार ही देना है। अगर आपको भाग देना आपके मैथमेटिक्स कमज़ोर है या आपको भाग देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको फिर भाग देकर देखना ही पड़ेगा। बाकी तो आप 4 देखते आप समझ जाओगे कि पीछे की संख्या में 4 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 4 का भाग पूरी संख्या में जाएगा। तो हमने भाग देकर देख लिए। अब हमारे पास शेष दिन कितने आए, हमारे पास शेष दिन कितने आए, शेष दिन 1 दिन ये, 1 ये, 1 ये, 2 ये और 1 ये, इनको जोड़ लो, 2 3 4 5 6। तो हमारे पास शेष दिन कितने आए, शेष दिन हमारे पास आए 6, 6 आए। बस वो 6 इसमें काउंट कर लो, 6 किस में काउंट कर लो, इस रविवार में काउंट कर लो। तो रविवार से अगर 7 होते, मैं आप पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगर 7 होते या 7 से ज़्यादा होते तो क्या बन जाता, एक सप्ताह बन जाता। अगर 8 होते तो एक सप्ताह बन जाता, उसमें 7 का भाग देकर देख लेते, तो 7 एकम 7, तो मतलब 1 दिन शेष बच जाता। तो हमको क्या 1 दिन जोड़ना रहता, पर यह क्या है कि 7 से कम है, 7 से कम है तो हमको सीधा जोड़ना पड़ेगा। तो रविवार में 6 दिन जोड़ो, रवि से सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो इसका आंसर क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, जो हमारे शेषफल आए, जो हमारे शेषफल आए, ये 1 ये 1 ये 2 1 ये 2 1, ये जो आए इन सभी को हमने क्या किया, जोड़ लिया। और जो आए, जो हम जोड़ के बाद काउंटिंग जो आई, जो 6 आए, वो 6 हमने क्या किया, इसमें जोड़ लिया। तो हमारा आंसर क्या आया, शनिवार आया। ठीक है, तो एक सवाल और आप करके देख लेते हैं, आपका पूरा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास सवाल है तो हम दिन भी हमको समान दे रखे, महीना भी समान दे रखा है, चेंज क्या दे रखा है, चेंज दे रखा है वर्ष, वर्ष चेंज दे रखा है। तो कैसे क्या करना है, वही अभी जो हमने किया, सेम दे रखे, महीने सेम दे रखे, वर्ष अलग अलग दे रखे। तो क्या करना है, जैसा हमने पिछले सवाल में किया वैसा वैसा हमको इसमें भी करना है। तो ठीक है, क्या दे रखा हमको, 2009 से 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं लेना है, 17 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, बता दिया, क्योंकि ये 1 मार्च 2017 है, तो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 1 मार्च पे ख़त्म हो रहा है। मतलब 2009 के 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च 2009 से स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च 2017 तक ख़त्म हो रहा है। तो मतलब 2017 का अप्रैल हम नहीं ले रहे, 2017 का अप्रैल
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हमने नहीं लिया। तो हमने 2009 के भी जनवरी और फरवरी नहीं लिया, तो हमने क्या किया, ये उसमें काउंट कर लिए, तो एक पूरा साल निकल गया। तो हमने क्या किया, ये 2017 पूरा साल निकल गया हमारा, तो पूरा साल हमने नहीं लिया। तो क्या क्या लिया, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये साल लिए हमने। अब हम इसमें लीप वर्ष तो आप सभी को पता है कि जिसमें 4 का भाग जाता है वो हमारा लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो अगर आप भाग देने में परफेक्ट हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, 4 एकम 4 8, 4 3 12, 12, हाँ ये 12 आ रहा है, 4 चौक 16, मतलब 12 और 16 हमारे क्या है, लीप वर्ष आ रहे हैं। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है कि यार क्या पता सर, आप गलत भी तो बता सकते हो, क्या पता लीप वर्ष ना हो तो ठीक है, ये 2012 में 4 का भाग देकर देख लो, 4 पंजो 20, ठीक है, और ये 4 3 12, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है। हमको पता है कि लीप वर्ष में कितने दिन शेष होते हैं, 2 दिन शेष होते हैं। जब हमको ये पता चल गया कि 2012 लीप वर्ष है, तो उसके अगले 3 साल क्या है, सामान्य है, अगले 3 साल साधारण वर्ष है, ये 3 साल साधारण वर्ष है, और चौथा साल वापस लीप वर्ष आता है, ये हमको पता चल गया। जब हमको पता है कि लीप वर्ष के अगले 3 साल, तो उस लीप वर्ष के अगले 3 बाद वाले भी 3 साल, लीप वर्ष के बाद वाले भी 3 साल, तो लीप वर्ष के पहले वाले भी 3 साल साधारण वर्ष होते हैं। तो साधारण वर्ष होते हैं तो इससे ऊपर वाले भी क्या है, साधारण वर्ष ही हुए, इससे ऊपर वाले भी 3 क्या हुए, साधारण वर्ष ही हुए। तो हमको ये पता चल कि साधारण वर्ष में एक दिन शेष है, तो हमने वो शेष दिन ले लिया। हमको सिर्फ शेष दिन ही लेने, क्योंकि हमको पता है कि 52 सप्ताह, तो 52 सप्ताह में कोई वार, जैसे आज बुधवार है, तो 52 सप्ताह बाद क्या वार होगा, बुधवार ही होगा। तो वो वार क्या है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हमको वो 52 सप्ताह तो लेना नहीं, क्योंकि सप्ताह के बाद वापस हो रहा वो वार रिपीट होता है। तो शेष दिन कितने बच रहे हैं, वो शेष दिन ही लेने। तो शेष दिन हमारे पास कितने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शेष दिन हमारे पास कितने आए, शेष दिन हमारे पास आए 10। तो 10 आए, तो अब 10 को अगर आप जोड़ना चाहो तो डायरेक्ट 10 को आप इस सोमवार में जोड़ सकते हो, लेकिन हम इतना जोड़ बाकी क्यों करें, ले ही क्यों। हमको पता है कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, और 7 दिन से अगर ज़्यादा आ रहा है तो एक सप्ताह पूरा बना रहा है, सप्ताह बना रहा है, तो उस सप्ताह को अलग निकाल लो। तो सप्ताह को अलग निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, तो हमारे पास कितने दिन शेष बच रहे, 3 दिन, 3 दिन शेष बच रहे। बस हमको क्या करना है, ये एक सप्ताह बन गया, इसका मतलब कि वापस 7 दिन बाद वापस ये सोमवार आ जाएगा। तो ये 3 दिन बचे, उन 3 दिन को हमको क्या करना है, 3 दिन को हमको इस सोमवार में ऐड कर देना है। 3 दिन को सोमवार में ऐड किया था, सोम से मंगल बुध गुरु, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, गुरुवार। क्या आंसर आएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने कितने, 3 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। तो दोस्तों हमने 3 कंसेप्ट तो पढ़ लिए हैं। फर्स्ट कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा, दिनांक अलग अलग हो और महीने सेम हो तो किस तरीके से सवाल सोल्व करने हैं, वो हमने पढ़ा। सेकंड में पढ़ा हमने कि अगर दिनांक सेम हो, महीना अलग अलग हो और वर्ष सेम हो तो किस तरीके से करना है हमको, वो हमने पढ़ा। थर्ड में हमने पढ़ा कि दिनांक भी सेम हो, महीना भी सेम हो और वर्ष क्या हो, अलग अलग हो, तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। दोस्तों फोर्थ में हम पढ़ेंगे कि दिनांक और महीने और वर्ष अगर तीनों अलग अलग हो, दिनांक भी अलग हो, महीने भी अलग हो और वर्ष भी अलग हो, तो किस तरीके से सवाल सोल्व करेंगे। लास्ट अपना कैलेंडर का लास्ट कंसेप्ट, फोर्थ कंसेप्ट रह गया है, जो अभी हम पढ़ते हैं कि अगर तीनों अलग अलग हो तो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं लास्ट कैलेंडर का लास्ट पार्ट। कैलेंडर का लास्ट पार्ट है, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जिसमें दिन जिसमें दिन महीना और वर्ष तीनों अलग अलग हो, तीनों अलग अलग, जैसे तीनों अलग कैसे,
जैसे हमारे पास ये सवाल है कि 5 जून 2003 को गुरुवार था। 5 जून 2003 को गुरुवार था। 27 सितंबर 2008 को क्या वार होगा? 27 सितंबर 2008 को क्या वार होगा? तो क्या करना है इसमें, क्या है कि हमने पिछले जितने भी फर्स्ट पार्ट में और अभी वाले वीडियो में जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े वो सारे कंसेप्ट इस वाले सवाल में लग जाएंगे। आपको मैंने पहले वो क्यों पढ़ाया, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर होते चले। तो अब हम ये सवाल करेंगे तो आपके जितने भी पुराने जो भी डाउट है वो भी इस सवाल में सोल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास दिन भी अलग अलग है, हम देख रहे हैं, हाँ अलग है। महीने भी अलग अलग है, ये जून है, सितंबर है। और वर्ष भी अलग अलग है, ये 2003 है और 2008 है। सारे अलग अलग है। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? 5 जून 2003 को गुरुवार था, तो 27 सितंबर 2008 को क्या वार होगा? ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। दोस्तों पहले हम फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास दिन अलग अलग हो, इनको भूल जाओ अभी। हमारे पास फर्स्ट है कि अगर हमारे पास दिन अलग अलग हो तो क्या करेंगे? दिन अलग अलग हो तो हमको क्या करना है? संख्याओं का अंतर। संख्या का मतलब दिन अलग अलग हो। हमारे वापस बता देता हूँ कि हमारे पास दिन अलग अलग हो। दिन अलग अलग, जैसे ये 27 तारीख है, ये 5 तारीख है, तो हमको क्या करना है? दिनों का अंतर। दिनों का अंतर, तो दिनों का अंतर मतलब घटाना है। किसको घटाना है? 27 में से इन 5 को घटाना है। तो 1 मिनट, तो कितने आए? 22। टोटल हमारे पास 22 दिन आए, कि 22 दिन हमारे पास टोटल है। तो 22 दिन है, तो हमको पता है 22 दिन में हम में सप्ते भी बन रहे, क्योंकि 7 दिन बाद वो बार रिपीट हो रहा है। तो 22 दिन में सप्ते कितने बन रहे, वो सप्ते निकाल लो एक बार। तो हमको सप्ते निकालने, तो सप्ते निकालने के लिए हम सभी को पता है 7 का भाग देना है। 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, 21 तो कितना बचा? एक दिन शेष बचा। अब हमको ये पता है कि अब एक दिन शेष बचा। हम ये सब हम फंडा है शेष दिन के ऊपर, कैलेंडर पूरा शेष दिन पर ही चलता है। तो जो शेष दिन बचा वही हमारा क्या है? मेन इम्पोर्टेंट। तो हमारा ये एक दिन शेष बचा। ठीक है, डे का काम तो हमने कर लिया। डे, अब हमारे पास क्या है? मंथ का काम कर लो। ये वर्ष अभी भूल जाओ। मंथ में क्या है हमारा? ठीक है, हमने जून, जुलाई और अगस्त लिए, तो सभी को पता है कि जून कितने दिनों का महीना होता है? 30 दिनों का महीना होता है। जुलाई कितने दिनों का महीना होता है? 31 दिनों का। अगस्त 31 दिनों का महीना होता है, सभी को पता है। और हमने इनके शेष दिन भी हमने निकाल लिए थे कि अगर 30 दिन हो, अगर 30 दिन का महीना हो तो शेष दिन कितने बच रहे थे? 2 दिन। 2 दिन शेष बच रहे थे। 2 दिन कैसे? 7 का भाग दे दो और जो हमारा शेष पल आएगा वही हमारा शेष दिन है। तो हमको ये पता चला कि शेष दिन जून में 2 दिन शेष बचे। जुलाई में अगर 31 दिन का महीना है तो 3 दिन शेष बच रहे। तो 3 दिन इसमें शेष बच रहे, 3 दिन इसमें, क्योंकि दोनों 31 के, और 2 दिन ये शेष बच रहे। तो हमारे पास शेष दिन कितने हैं? 2 दिन तो जून के, 3 दिन जुलाई के, 3 दिन अगस्त के। कितने? 3 दिन 6, 2 8, 8 दिन आए। 8 दिन हमारे पास आए, तो हमको पता है कि 7 से अगर ज़्यादा बनते हैं तो एक सप्ताह बनता है। सप्ताह बनता है तो 7 का भाग देकर एक सप्ताह है उसको अलग निकालो। 7 एकम 7, तो एक दिन शेष। तो अब हमारे पास दिन में भी एक दिन ये शेष आ गया और महीने में भी एक दिन ये शेष आ गया। वैसे ही हमको क्या करना है? ईयर में भी शेष दिन निकालने हैं। ईयर में शेष दिन कैसे निकालेंगे? जो अभी हमने हाल ही में अभी पढ़ा है, जिसमें अगर वर्ष अलग अलग हो तो कैसे निकालने हैं, सेम उसी ट्रिक से हमको निकालने हैं। सेम उसी ट्रिक से निकालने के लिए 4, 5, 6, 7, 8 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बता दिया गया है। अब इसमें हमको क्या करना है? लीप वर्ष देखने। लीप वर्ष में हमको पता है 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो लीप वर्ष होता है। 4 का पूरा पूरा भाग हमको पता है 2004 में 4 आए। तो जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन शेष होते हैं? 2 दिन शेष होते हैं, सभी को पता है 2 दिन शेष होते हैं। ठीक है, 2 दिन शेष होते हैं।
तो 2 दिन ये शेष हो गए। और बाकी सभी साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष में 1 दिन शेष होता है, तो ये 1 दिन। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 2 और 3 4 5 6 6, तो हमारे पास 6 तो हमारे पास महीने में शेष दिन आए, 6 तो हमारे पास वर्ष में शेष दिन आए, 1 महीने में और 1 दिनांक में। तो इनको जोड़ लो, 6 और 1 7 और 1 8, तो हमारे पास टोटल शेष दिन कितने आए? टोटल शेष दिन कितने आए? 8 शेष दिन आए। तो हमको पता है 8 7 से ज़्यादा बनते ही हमारा क्या बनता है? सप्ताह बनता है। 8 आए, फिर सप्ताह अलग निकाल लो, सप्ताह अलग निकाला तो 1 दिन। तो टोटल सभी को मिलाकर हमारा 1 दिन शेष आया है। वो 1 शेष दिन क्या करना है? इस गुरुवार में प्लस कर देना, गुरु से शुक्र। तो इसका आंसर क्या आएगा? शुक्रवार। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 1 मिनट। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। शुक्रवार इज ए करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसी तरीके से आप अपने मन से भी और कोई भी तारीख लेकर और उसके दिन निकाल सकते हो। आपके पिछले पेपर जो हाल ही में कोई एग्ज़ाम हुआ हो उससे सवाल उठाइए और इस ट्रिक से कीजिए, आपका 100% सही आंसर जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये सवाल एक मिनट से भी ज़्यादा का नहीं है। अगर आपकी भाग देने की, जोड़ने घटाने की अगर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, तो ये 1 मिनट से भी ज़्यादा का सवाल नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना किसी कोड को याद किए हुए हमने कैलेंडर के सारे सवाल किए हैं। तो यहीं तक अपने कैलेंडर का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए कैलेंडर की ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए जुड़े हो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो उनको शेयर कीजिए। इससे आशा और उमंग के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।